अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वीडियो वाइब्स विद अहमद कुरैशी। अब मैं जी आज आपके लिए एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का दोबारा तीसरा प्रोग्राम लेके आए हैं और ये तीसरे प्रोग्राम का आई गेस केएसपी भी हम दो पार्ट्स करेंगे। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज़ लाइक प्राइमरली द इटालियन इटालियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और वो भी द मोटरसाइकिल्स। तो वो द ones who are well known to us and they've been you can say produced तो नहीं कह सकते, they've been exported to Pakistan as well. We've imported those bikes. Yeah, we start off with 6 brands. I'll try to cover 3 in the first part, and because it's having quite much of a knowledge in it. थोड़ी सी knowledge, थोड़ी सी ज़्यादा info इसकी, और बहुत अच्छी इन्फो है। थोड़ी सी आपको पता है मैं वजाहत करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। 6 ब्रांड्स हैं इटालियन मोटरसाइकिल के, और जो है वो 6 ब्रांड्स को हम दो दो पार्ट्स में करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। यूरोपियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पहले हमने जैपनीज़ कवर की थी, अब हम ये करेंगे। क्योंकि ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए हमने पहले मोटरसाइकिल के ब्रांड्स कवर किए हैं, और फिर उसके बाद कार्स के भी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी इटालियन के, फिर उसके बाद जर्मन, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा जी, फर्स्ट द डुकाटी काफ़ी मशहूर ज़माना ब्रांड है जी। इट्स वन ऑफ द फेमस ब्रांड, वेरी मच एंटिसिपेटेड ब्रांड, very well known as well, won so many races, MotoGP and all. So I'll start off with that. It was founded in 1926. The founder was Mr. Antonio Cavalieri Ducati. जी हाँ, ये उनके नाम पे है। जो जिस तरह मैंने बाकी ब्रांड्स बताए, हर एक की कंपनी हर एक के नाम नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं स्पेसिफिकली इटालियंस जो उनके नाम पे हैं। बाकी दूसरे भी हैं लेकिन कुछ एक के नहीं होते, लेकिन कुछ एक के हैं। तो एंटोनियो कैवलियरी डुकाटी, ये जी मतलब इन्होंने जो है इनके बेटे भी साथ, 3 बेटे इनके साथ, इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। 3 बेटे, ब्रूनो कैवलियरी डुकाटी, अच्छा इसके अलावा एंटोनियो एड्रियानो डुकाटी, मार्सेलो और ब्रूनो। एड्रियानो, आई रिपीट, एड्रियानो, मार्सेलो और ब्रूनो डुकाटी। तो ये अच्छा, इनकी एक बड़ी आपको मैं बात बताऊँ इंटरेस्टिंग सी, कि दे यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज वैक्यूम ट्यूब्स बनाते थे। और वो किस लिए बनाते थे? जो रेडियोज़ होते हैं ना, तो रेडियोज़ में जब आप कैपेसिटर वगैरह कोई काम करें या कोई रेजिस्टेंस लगाएं, तो उसमें ना, वो मैं थोड़े में दिखा देता हूँ सारे, इधर या इधर आपको वो पिक्चर्स में डाल दूँगा इसका सारी। तो वैक्यूम ट्यूब्स बनाते थे शीशे की, जिसमें वो कहते हैं ना कि वो में वो मैसेज आ गया। मैं वीडियो को दोबारा एडिट करके यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। तो रेजिस्टेंस बनाते थे वो, और उसमें वो अटैच होती थी, तो वो ये काम करते थे। मतलब जनरली स्पीकिंग कि रेडियो के पार्ट्स में रेडियो का जो एक पार्ट था वो बनाते थे, तो वो इस तरीके से। और कंडेंसर्स बनाते थे, वही जो जिस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं रेडियो में रखते हैं, वो बनाते थे। 1935 में इनकी कंपनी अच्छी बूस्ट पकड़ गई। They were earning good profits. They were well known. So they decided to start off a company on large scale. फिर इन्होंने जी ज़मीन ख़रीद ली और बड़े लेवल पे जो है वो स्टार्ट किया जी बिज़नेस अपना। एक फैक्ट्री लेवल पे स्टार्ट किया। लेकिन चूँकि वो 35 से 45, वो एक ज़माना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो बेसिकली 30 से 45 है, तो लेकिन वो उस टाइम कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। तो बहुत अजीब सी बात है कि एक अफसोस की बात है कि उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, और जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अजीब सा नाम है, जो एलाइड फोर्सेस ने जो बॉम्बिंग का मिशन किया था, दैट वाज ऑपरेशन पैनकेक। ऑपरेशन पैनकेक में उनकी जो इंडस्ट्री थी, जो वो उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री लगाई थी, वो पूरे इटाली पे उन्होंने जहाँ जहाँ बमबारी की, और वो 700 एलाइड फोर्सेस के प्लेन्स जो थी ना, कंसोलिडेट B-24 लिबरेटर्स ने इससे हिस्सा लिया। B-24 लिबरेटर्स, कंसोलिडेट B-24 लिबरेटर्स, जो वो जिस तरह पंखे वाले प्रोपेलर वाले प्लेन्स होते हैं, उससे इनके ऊपर काफ़ी सारे इटालिया पे बमबारी हुई, क्योंकि देवर विद दी जर्मन्स वगैरह का मामला।
उनके साथ थे, तो इसलिए ये जिनके मुसलिनी का जो दौर था, एडोल्फ के साथ मुसलिनी का थोड़ा सा वो था, इसलिए ये इनके साथ ना ये मसला चल रहा था। तो क्योंकि वो उनके थोड़े से हामी थे, तो आगे चलते हैं, इस मौजू पे बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि वो बॉम्बिंग क्यों हुई थी। जो द वॉर रियली वाइप्स ऑफ एवरीथिंग, वॉर विंस एवरीथिंग जी, एंड पीपल लूज। अच्छा जी, फिर जी इन्होंने इसको क्या कहते हैं, दोबारा इसको कोशिश की, दोबारा की। पेनेगेल एक जगह है, पेनेगेल एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने ये बनाई थी, और पेनेगेल के नाम से इनका एक बड़ा मशहूर डुकाटी मोटरसाइकिल भी है, 1198 सीसी का। वो मैं आपको पिक्चर्स में साथ साथ दिखाते जाऊँगा, जो इनके मशहूर ब्रांड्स हैं। ये तो बहुत नई ज़माने की बातें कर रहा हूँ कि जो ये पेनेगेल ब्रांड का है, ये एक्चुअली जगह का नाम है। तो बेसिकली बोलोंगा में इन्होंने स्टार्ट किया था, और पेनेगेल में इन्होंने जगह ख़रीदी थी। तो ये हिसाब है, जो बाद में फिर उसके बाद भी दे स्टार्टेड वर्किंग रियली हार्ड, और इन्होंने बड़ी फिर एक कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें मैं आपको बताता हूँ। कोचियोलो के नाम से, कोचियोलो के नाम से इन्हें वो छोटे इंजन्स तैयार किए, 48 सीसी के, लीस्ट 50 सीसी कह लें, 48 सीसी के थे। ज़्यादातर इस तरह के इंजन 2 स्ट्रोक होते थे। ये बाइसिकल्स में लगते थे। बाइसिकल का जो फ्रेम होता है ना, वो उसमें ये लगते थे, ताकि वो साइकिल जो है ना, मोटरसाइकिल की तरह चलना शुरू हो जाए। तो ये इंजन्स ये 90 की दिहाई तक भी आते रहे। इवन मैं खुद भी एक जगह पे अवेलेबल थे, तो मैं पता करने गया था, उन दिनों 5,000 का था वो किट। तो ये इनके लिए तो ये बहुत तरक्की कर चुके थे। इन्होंने पहले 30s 40s में ये चीज़ बना ली थी। अब कोचियोलो का मतलब है पपी, क्यूट सा पपी। वो जब आवाज़ निकालता है ना, बहु करता है, तो उस तरह की ना एग्जॉस्ट पाइप में से आवाज़ निकलती थी, पाउ करके। अब स्पीड में कर लें इसको आप ज़्यादा, तो वो जो उसकी आरपीएम के हिसाब से उसकी एग्जॉस्ट कैसे चलती थी, तो निकलती नहीं, तो इसलिए ना कोचियोलो उसका नाम रख दिया कि ये पपी की तरह इसके अंदर से आवाज़ आती है, क्यूट सी ना, कि वो इस तरीके से वो। हमारे यहाँ तो लोग साइलेंसर उतार के, फाड़ के, ख़राब करके भगाते हैं, और वो आजकल वो पटाखे वाली चीज़ आई हुई है, इस्तग़फ़ार, वो अल्लाह बचाए, that is such a bad thing that people likely to blast off their silencers, they are so called silencers, they are mufflers, not even mufflers. तो इस आवाज़ के ऊपर रखते हुए ना उन्होंने उसका नाम कोचियोलो रख दिया, यानी कि पपी की आवाज़। इसकी टॉप स्पीड थी 60 to 64 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी होती है एक बाइसिकल के लिए। इंजन लगा दो, 60+ किलोमीटर पर आवर पे आप ट्रैवल कर रहे हो। अच्छा जी, फिर उन्होंने इंजन्स भी तैयार किए, और इनके जो इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व थे ना, अगर जो कोई इंजन्स को समझता है, 4 स्ट्रोक इंजन्स को कोई समझता है, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व डेस्मोड्रोनिक थे। डेस्मोड्रोनिक ऐसा होता है कि एक इनलेट वाल्व है, एक एग्जॉस्ट वाल्व है, और वो फिर पावर स्ट्रोक और ये 4 स्ट्रोक का जो अमल, जिसको जो कोई समझता है इसको, मैं ज़्यादा साइंस नहीं, कोशिश करूँगा मैं आसान रखूँ। तो वाल्व जो होते हैं ना इनलेट और एग्जॉस्ट के, उसमें पीछे ना रिवर्सिबल स्प्रिंग्स होते हैं। इनके इंजन्स में ही नहीं था। इन्होंने था जिस रॉकर आर्म के थ्रू इनलेट खुल रहा है, और उसी रॉकर आर्म के थ्रू वो बंद भी हो रहा है, और इस साथ ही आउटलेट का रॉकर आर्म के थ्रू आउटलेट खुल रहा है, और वो इसको खींच के बंद भी कर रहा है। यानी कि जो रॉकर आर्म जिस वॉल्व को, इनलेट और एग्जॉस्ट को खोल रहा है और बंद कर रहा है टाइमिंग के हिसाब से, टॉप पिस्टन का टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर के हिसाब से। मैं थोड़ा सा मैकेनिक भी हूँ, इसलिए मैं आपको ये टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन आसानी से, जिस तरह पिस्टन ऊपर जाता है, प्रेशर से धमाका होता है, पावर स्ट्रोक बनता है, तो वो उस टाइम बॉल बंद होते हैं। उस टाइम पहले इनलेट में हवा खींची, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो वो जो वाल्व खुलने और बंद होने का अमल था, तो वो डेस्मोड्रोनिक वाल्व्स के हिसाब से था, और ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी जानने के लिए। आप ही लोगों की वजह से मुझे समझ आ गई, आप लोगों ने सिखा दी मुझे। तो इन्होंने इस तरह के इंजन्स तैयार किए। 1953 में द कंपनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक तो सेपरेटली मोटरसाइकिल के लिए मुख्तस कर दी गई, डुकाटी की, और एक थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स को फोकस कर रहे थे। ठीक हो गया। जब ये कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं 2 अलग-अलग, तो अब देखें क्या ज़बरदस्त बात सामने आई है कि दे प्रोड्यूस्ड 120 बाइक्स अ डे। 120 मोटरसाइकिल्स दिन के हिसाब से बना रहे थे। अच्छा जी, इनको जी काफ़ी 1960s में काफ़ी ब्रेक थ्रू मिला। 250 सीसी का बाइक इन्होंने बनाया, बड़ा मशहूर ज़माना उस वक्त का, मार्क 1 के नाम से। मार्क 1 वैसे कहते हैं आवाज़ की रफ्तार से तेज़ जाना, इनके 1180-82 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर पर आवर पे जाना, लेकिन इसकी इतनी रफ्तार नहीं थी, सिर्फ उस रफ्तार की से मुतासिर होकर मार्क 1 रखा।
अर्नेस्ट मार्क थे ना जिनके नाम पे ये उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो करेंगे, कुछ लर्निंग है उसके अंदर। तो जो आवाज़ की रफ्तार से तेज़ का जिन्होंने पैमाना निकाला था, जिस पैमाइश जो वो मार्क थे, तो उस मार्क 1 के नाम से 250 सीसी का मोटरसाइकिल बनाया। इट वाज अ लाइक फेमस मोटरसाइकिल, उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ। और वो इसकी मज़ीद भी आगे हिस्ट्री है, फिर आगे किस किस तरीके से ये कंपनी आगे जाती है, क्या कुछ होता है, लेकिन अभी हम यहाँ तक इसको कवर करेंगे। इनके जो फेमस बाइक्स हैं वो पिनेगल है, मॉन्स्टर है, और मोटो जीपी जो केसी स्टोनर ऑस्ट्रेलिया के राइडर थे, उन्होंने काफ़ी रेसेस जीती हैं इस डुकाटी के साथ। तो केसी स्टोनर जैसा बड़े मशहूर, जैसे वो है ना एक राइडर, मैक्स बियाजी थे, वैलेंटिनो रॉसी थे, अभी भी हैं। अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये लोग जाते जा रहे हैं, तो फिर नहीं। तो केसी स्टोनर डुकाटी के साथ थे जी। ठीक हो गया जी, ये हमने कवर किया डुकाटी को। मैंने कोशिश की सारी चीज़ें इसमें बेसिक इसमें वो कवर करूं। तो 96 ईयर्स हो गए हैं इस कंपनी को। तो ये जो थे ना एंटोनियो कैवलियरी डुकाटी और उनके 3 बेटे एड्रियानो, मार्सेलो और ब्रूनो डुकाटी ने मिलके ये इस कंपनी को आगे चलाया। रेडियोज़ के लिए एक वैक्यूम ट्यूब्स बनाते थे और कंडेंसर्स बनाते थे। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल में कुछ येलो इंजन तैयार किया। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में इन पे वो जो उनकी फैक्ट्री ख़राब हुई बॉम्बिंग की वजह से, और फिर उसके बाद फिर ये दोबारा उठते हैं। फिर 1953 में इस कंपनी के 2 हिस्से होते हैं। फिर उसके बाद ये 1960 में 250 सीसी मोटरसाइकिल तैयार करते हैं मार्क 1 के बाद, और फिर वो दिन है और आज का दिन है। तो अभी मैं आपको ना इस डुकाटी के बारे में, इस कंपनी के बारे में जिसमें बताने वाला हूँ, उससे अगली में मैं उसको थोड़ा सा एक और टच दूंगा, और वो भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है और मेरे लिए भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। सेकंड कंपनी जो इस वक्त हमारे हैं जी, पियाजियो ग्रुप। पियाजियो ग्रुप पियाजियो ग्रुप वेस्पा किसी के जहन में आ रहा है? हमारे बचपन की यादें, आगे खड़े होकर जाते थे वो हैंडल वाली साइड पे, तो उसको मजाक तो समझना ही नहीं है ना। इट्स अ ह्यूज कंपनी, आई मीन ह्यूज एंटरप्राइज। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, रोनाल्डो पियाजियो was the person who formed this company, who is the founder of this company. जी, इनकी पैदाइश और वफ़ात की डेट है जी 1864 में इनकी पैदाइश है, और 1938 में ये फौत हो गए। कंपनी फाउंडेड हुई थी 1884 को। ठीक है जी। सबसे पहले ये भी बड़ी, आपको जो इन्फो मुझे भी मिल रही है आपकी वजह से, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो ये काफ़ी मैंने रिसर्च वर्क किया हुआ है इस पर। कल रात को मैं काफ़ी देर तक जागता रहा हूँ, तो हो सकता है मैं पहले 3 पार्ट कवर करूँ, उसके बाद फिर 3 पार्ट, अगर हो सका तो देखें मैं शायद दूसरे पार्ट को भी कवर कर लूँ। तो अच्छा जी, पियाजो जो थे ना, सबसे पहले ये फर्नीचर प्रोडक्शन में थे। आप भी सोचोगे मोटरसाइकिल वाली कंपनी फर्नीचर प्रोडक्शन में, बिल्कुल हो सकती है। किसी के कितने लोगों के बिज़नेस होते हैं, हर तरह के बिज़नेस होते हैं जिस तरीके से उनकी, लेकिन वो बाद में ऐसी बात है वैल्यू ऐड करते हैं बिजनेस में। दे गो स्टेप फॉरवर्ड, दे गो फॉरवर्ड ऑनवर्ड्स टू अर्न मोर ऑन दैट। तो इनका जी फर्नीचर प्रोडक्शन थी। अच्छा, फिर ये लोग लोकोमोटिव्स भी, रेल बोगीज़ और रेल कैरेजेस बनाते थे। मज़ीद इनका जो ब्रेक थ्रू था और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो काम किया, एविएशन इंडस्ट्री में भी हैं ये, थे नहीं हैं, स्टिल हैं। अभी पियाजो ग्रुप के बारे में आपको मज़ीद बताऊंगा। आप कहेंगे कि यार ये तो वेस्पे को हम वैसे ही मजाक लेते हैं या कहते हैं वेस्पा। तो वेस्पा का भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या मतलब है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अभी आगे खुल रही हैं। जब आप अपने दोस्तों में चीज़ें शेयर करेंगे ना, फिर आप कहेंगे कि यार ये इनको आपको कहाँ से मिली। तो उनसे कहेंगे हमारे एक भाई हैं, बस वो पढ़ते हैं जो किताबों में इंटरनेट वगैरह पे, वही हमें बता देते हैं, हमें पहले से पता होता है, ऐसे ही बस बोलते रहते हैं। अच्छा अच्छा जी, ये लोग फर्नीचर प्रोडक्शन में, लोकोमोटिव्स, रेलवे जो हैं, कैरेजेस में, एविएशन में, और सबसे पहला इनका जो हवाई जहाज़ था पियाजियो P108 बॉम्बर। ये वर्ल्ड वॉर 2 वाली बातें, ये उस वक्त इन्होंने बना करके जो उनकी फोर्सेस थी वो जर्मन वगैरह की, तो उनको दिए, लुफ्टवाफे को जो उन्होंने दिए प्लेन्स। ठीक है, ये साहब जो है ना, ही बिकेम ए सेनेटर एज वेल। ये जो जनाब मोहतरम थे ना, ये रोनाल्डो पियाजो,
तो ये जो सेनेटर भी रहे, और ये सेनेटर रहे किंगडम ऑफ इटालिया में 1934। तो इस वक्त रावी कह रहा हूँ ये रावी पियाजो मेरे जहन में आ रहा है। हाँ, रावी पियाजो को मैं आपको बताऊँ, वो एक मर्जर था, ठीक है, रावी मोटरसाइकिल्स के साथ। ये पाकिस्तान के साथ भी हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा एक वो ताउन हुआ था। तो रावी पियाजो बने थे 125cc के। जो मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं ये उनको पता चल जाएंगे। तो पियाजो ग्रुप इट्स अ ह्यूज वन, जो 50 कंट्रीज़ में काम कर रहा है। 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इनके अपने कंट्री में, और उसके मज़ीद एम्प्लॉयज़ 50 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। और इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग देयर। यहाँ पे मैंने जी मेरे पास जो फिगर आया है वो है 7053 7053 एम्प्लॉयज़। ठीक हो गया जी। इन्होंने पता है 2014 तक कितने यूनिट्स तैयार किए थे? अब आप इट्स स्टैगरिंग फिगर 519,700, 5,19,700। इट्स वेरी मच। इसमें व्हीकल्स भी शामिल है और इसमें मोटरसाइकिल्स भी शामिल हैं, ये क्योंकि व्हीकल्स भी बनाते हैं। तो अभी मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि ये क्या करते हैं। तो 6 R&D सेंटर्स हैं इनके, और ऑपरेटिव हैं 50 कंट्रीज़ में। अब इनके ब्रांड सुनते जाएं। अब आपको जो मोटरसाइकिल्स को जानते हैं, कोई रेस वगैरह देखते हैं, या जो लोग शौक रखते हैं, तो उनके लिए इन्फो है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलती है। ब्रांड्स इनके शुरू होते हैं पियाजियो से। पियाजियो एक ब्रांड है। वेस्पा, अच्छा वेस्पा इटालियन ज़बान में वैस्प को कहते हैं। वास्प वास्प होती है ना, वो पीली वाली येलो जैकेट मक्खी जो डंग मारती है, वेस्पा उसको वास्प को कहते हैं, वैस्प। तो ये इसलिए गिलेरा, गिलेरा का मुझे नहीं पता ये क्या मतलब है। मोस्टली इनके जो पहले इन्होंने कंपनियां ख़रीदी हैं ज़्यादातर 2004 के अवाइल में ख़रीदी हैं, 2004 के अवाइल में। तो ये इन्होंने फिर एप्रिलिया, एप्रिलिया को आप मोस्टली जानते हैं, बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड रह चुका है। 250cc में 97 में टोनी एलियास चलाते थे इसको, और वो काफ़ी जीते भी हैं। 250cc मोटो GP यू क्लास होती है, उसमें एप्रिलिया चला है और वो जीते हैं। मोटो GP, मोटो GP नहीं, मोटो गुजी भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है कि ये 3 दोस्त थे, तीनों जो थे इटालियन एयरफोर्स में थे, और ये लोग इनकी दोस्ती बनी, और ये इन्होंने स्टार्ट किया। और इनके एक दोस्त थे वो जो है वो थे क्या नाम है उसका, जिस तरीके से उन्होंने वो किया ना कि एक एयर क्रैश में फौत हो गए क्योंकि वो राइडर थे। तो उनकी याद में उस पर फ्लैग्स लगा दिए, उस उनके जो ओवल राउंडल सा जो बना हुआ उनका जो निशान है मोटो गुजी का। तो फिर ये, और जो गुजी जो खुद जो थे वो मैकेनिकल काम समझते थे, और उनके एक और दोस्त थे भी, उनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बता दूँगा आपको। तो वो मैं सेपरेटली अगर इस पर करना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मैंने इनको पहले पूरा स्टडी किया, उनको समझा, उसके बाद फिर ये है। ठीक है जी। उसके बाद डर्बी भी एक मोटरसाइकिल है, इटालियन है। डर्बी के भी मैंने आपको बता देते हैं। ये ड्रिवन फ्रॉम बाइसाइकिल, इसका इटालियन ज़बान में, इतालवी ज़बान में करें तो DER ड्रिवन से वो लोग ड्राइव उनकी जो ज़बान है उस हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो ड्रिवन कहेंगे। ड्रिवन फ्रॉम बाइसाइकिल, डर्बी, वो B आई है तो उन्होंने BY कर दिया उसको, या B आई गेस आई ही है, स्टिल इट इज़ आई। तो डर्बी, ड्राइव फ्रॉम बाइसाइकिल, 2 हिस्से हैं, डर और बी। डर्बी ये कोई ऐसा नाम नहीं, ये 2 नामों का मिला करके बनाया। ठीक हो गया। अच्छा, डर्बी मोटरसाइकिल हैं, और इनके जी आगे चलते हैं जी। स्कैरेबियो एक है कंपनी की, वो है, वो भी स्कूटर्स बनाते हैं। अच्छा जी, और पियाजियो एरोस्पेस। अच्छा, अब एक और मज़े की बात, पियाजियो एरोस्पेस जो है वो 1986 से काम कर रहा है। ये किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी पता था, लेकिन आपने मुझे बता दिया। अच्छा, पहला जो इन्होंने प्लेन बनाया था उसका नाम मैंने क्या बताया, P108 बॉम्बर, पियाजियो P108 बॉम्बर, 108। अब जो उन्होंने दूसरा और एक और कामयाब प्लेन बनाया, ये जो पहले वाला 108 थे ना, वो 30s-40s में बन के ना वो फिर ख़त्म हो गए थे, इस्तेमाल में फिर नहीं रहे थे। अब जो इन्होंने बनाया तो वो है बहुत ज़बरदस्त डायनेमिक, एरोडायनेमिक है। इसको लोग कई दफ़ा फेरारी ऑफ द स्काई भी कहते हैं उसमें, क्योंकि इटालियंस का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। पियाजियो 180, पहले 108 था, अब 180 है।
अब पियाजो ये है P180 अवांती, अवांटी या अवांती, जिस तरह ये बुलाएंगे अपनी ज़बान में, क्योंकि इटालियंस है वो टी को ज़्यादा ते के स्टाइल में पढ़ते हैं। तो ये ट्विन टर्बो प्रॉप पुशर स्टाइल इंजन है, यानी कि उसके पर आगे को पीछे हवा नहीं फेंकती, उसके पीछे पर लगे हुए टर्बो प्रॉप की तरह पीछे जेट जिस तरह होता है ना, हवा पीछे फेंकता है, तो उसकी जगह पे उन्होंने प्रोपेलर प्रॉप्स लगा दिए। ठीक है जी। तो ये पुशर कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं। और ये 3 सरफेस विंग होता है। 3 सरफेस विंग कॉन्फ़िगरेशन होती है कि सामने छोटे कनार्ड्स, पीछे दरमियान पर, और पीछे जो स्टेबलाइज़र वर्टिकल एविएशन पे इंशाल्लाह वीडियोस करेंगे। जो वर्टिकल स्टेबलाइज़र जिसको हम दुम कहते हैं, उसके ऊपर भी 2 पर होते हैं, टी शेप दुम होती है। तो 3 जगह परों वाला एक इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, जिसकी कम से कम क्रूज़ स्पीड ही लगभग जो है ना 400, यानी कि 480 या 500 के करीब है, सिर्फ क्रूज़ स्पीड की बात कर रहा हूँ। और फुल स्पीड तो उसकी लीस्ट 800 तक जाती है, 780 समथिंग है या 790। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, टर्बो प्रॉप प्लेन इतनी स्पीड जा रहा है। तो ये बिज़नेस जेट है, बड़ा खूबसूरत प्लेन है। इसके साथ में जितने भी मैं बातें करता जा रहा हूँ, जो ब्रांड्स के नाम लिए, सब ब्रांड्स के नाम लिए, उनकी मैं पिक्चर्स लगाता हूँ। सो पियाजियो ग्रुप इज़ अ ह्यूज ग्रुप, इट्स इंडीड अ ह्यूज ग्रुप विद 7 ब्रांड्स अंडर वन बैनर। बहुत से ब्रांड्स पियाजियो ग्रुप ने ख़रीद लिए थे। ठीक है जी। रेनाल्डो जो पियाजियो थे इन्होंने, ठीक है। तो और बाकी ये है कि उस लेगेसी इनकी फिर चली आ रही है उस वक्त से अब तक। ये इनके पास पियाजियो, वेस्पा, गिलेरा, एप्रिलिया, मोटो गुजी, डर्बी, स्कैरबियो और पियाजियो एयर स्पेस। और इनका प्लेन पियाजियो P180 बड़े कामयाबी से अभी ये चल रहा है, इस्तेमाल में हैं ज़्यादातर इटालियंस के। अच्छा जी, अभी हमने पियाजियो को कवर कर लिया। आई होप इन्फो काफ़ी मिली। अब हम नेक्स्ट जाएंगे तीसरे ब्रांड पे। थर्ड ब्रांड इज़ लाइक इट्स अ वेरी गुड वन, बिमोटा, BIMOTA। अच्छा, ये भी इस नाम की मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि बिमोटा जो है वो ये क्या, किस तरह, मतलब इसमें 3 दोस्त थे। जैसे मोटो गुजी में भी 3 दोस्त थे, इत्तेफाक से इस बिमोटा कंपनी में भी 3 दोस्त हैं। ये एक्चुअली कस्टमाइज्ड बाइक्स बनाते हैं, थे, अभी भी बनाते हैं, लेकिन पहले चूँकि 2001 में कंपनी लॉन्च हुई है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल नए ज़माने की बातें। तो ये लोग क्या करते थे, जापानीज़ मोटरसाइकिल को लेके उसको कस्टमाइज़ करके, जैसे कावासाकी है, यामाहा है, होंडा है, जापानीज़ ब्रांड्स हैं, सुजुकी हो गया, तो उसको लेकर के, और डुकाटी को, तो उसको कस्टमाइज़ करते थे लोग। ठीक है। और उसको कई दफ़ा उन्हीं के अपने इंजन और कई दफ़ा डुकाटी के मोस्टली इंजन इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था ना कि डुकाटी के, जब मैं आपको ओवरव्यू दिया था, तो डुकाटी के इंजन इस्तेमाल करते हैं। रिसोल्ट एन इटालियन ब्रांड। तो ठीक है जी। अब ये इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, मैं आपको पढ़ के कुछ बताता हूँ। कस्टमाइक्स फाउंडेड इन 1973 बाय वेलेरियो बेनेची और गिसेप मोरी और मसिमो टा, ये इनका थोड़ा सा मुश्किल नाम है, मसिमो टेम्बुरिनी। अब ये टेम्बुरिनी लास्ट नेम है, ये TA हो गया, गिसेप मोरी हो गया, लास्ट नेम मोरी, और पहले जो थे वैलेरियो बियांची। अब बियांची, मोरी और टेम्पोरिनी, अगर इनके आप लास्ट के शुरू के अल्फाज मिलाए ना, तो ये एक नाम बनता है। तो ये बनेगा बी-मो-टा। तो ये तीनों दोस्तों के लास्ट नेम के फर्स्ट 2 लेटर्स को मिला करके एक नाम बना लिया, दैट इज़ बिमोटा। सही हो गया, बिमोटा हो गया। सो नाउ कमिंग टू दी, हम कोशिश करेंगे जल्दी कवर करें, क्योंकि ये वीडियो भी इत्तेफाक से थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इसको फिर हम बाकी के 3 ब्रांड्स हम बाद में कवर करेंगे, एंड देन हम शायद हो सकता है अभी के सेशन में कर लें, लेकिन इस वीडियो को भी हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी वाइंड अप करें। तो ये इसको एक ख़ास होता है नाम इसका, पोर्टोमेंटो कहते हैं इसको। पोर्टोमेंटो कहते हैं कि जो लोगों के नाम के लफ्ज़ के लास्ट नेम फर्स्ट नेम से मिला के बनाए जाए ना, पोर्टोमेंटो कहते हैं। तो ये उस तरीके से इनका नाम बनाया गया। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया कि ये लोग जापानीज़ ब्रांड्स की बाइक, और जब भी अपना बाइक तैयार कर लेते थे ना, बड़ी मज़े की बात, ये कहते थे द लैम्बोर्गिनीज़, मोटरसाइकिल्स को कहते थे ये लोग। लैम्बोर्गिनी भी इटालियन थे, और उनकी भी मैं आपको कहानी शेयर करूँगा आगे। तो ये लोग कहते थे लैम्बोर्गिनीज़ अपने मोटरसाइकिल्स को, वो शायद उसकी वो खूबसूरती फास्ट होने के नाते या इस तरीके से, बड़ा ज़बरदस्त। और अभी मैं आपको थोड़ी सी बस कुछ और इनकी बड़ी ज़बरदस्त बातें बताता हूँ।
कि बिमोटा जो है ना, ये पहला बाकायदा बाइक है जिसने हब स्टीयरिंग जो है ना यूज़ किया। जैसे इनका एक है विमोटा 3D टेसी, विमोटा 3D या विमोटा 3D टेसी, ठीक है जी। और टेसी का मतलब होता है थीसिस, थीसिस यानी कि इस पे इतना काम किया जो इसके ओनर थे ना, वैलेरियो बेनाची, इन्होंने इस पे इतनी स्टडी की थी कि उनकी स्टडी से मुतासिर होकर इन्होंने अपने मोटरसाइकिल का नाम टेसी रखा, विमोटा 3D टेसी। 3D इसलिए क्योंकि वो स्टेयरिंग आप अच्छा उसके फोक्स नहीं होते हैं जो होते हैं ना, जिस तरह टेलीस्कोपिक शॉक वगैरह नहीं होते हैं। वो ऐसा होता है कि दो साइड से ऐसे चिमटे हैं, आगे टायर लगा हुआ है, उसके अंदर एक बॉल जॉइंट है, उस पर टायर लगा हुआ है और ऐसे से मुड़ता है, और उसके साथ एक टायर रॉड होता है, गाड़ियों वाला हिसाब है थोड़ा सा। उसमें टर्निंग, उसमें सस्पेंशन वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, पिक्चर में दिखाता रहूँगा साथ साथ, बहुत कमाल चीज़ है। आप मज़ीद सर्च भी कीजिएगा यूट्यूब पे जाके, बड़ा बहुत हटके एक बाइक है। तो इसमें एक सब कंपनी इन्होंने निकाली इन्हीं लोगों ने, वायरस के नाम से। वायरस नाम से पता चल रहा है कि वो ऐसा कोई आउट क्लास बाइक है, इट्स समथिंग फील लाइक इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उनके आप मॉडल्स देखें, जो है वायरस का एक मॉडल है एलियन के नाम से, वो तो वाकई लगता है कि वो एलियन मोटरसाइकिल है। इट्स सच एन आउट, सच अ डिज़ाइनिंग, इट्स जस्ट लाइक एनीथिंग। तो आई ट्राई टू कवर द वीडियो, ठीक है जी। बाकी के 3 ब्रांड्स थोड़ी देर बात करते हैं। और अभी ये पहला हिस्सा था, दैट वाज अ वीडियो 1 ऑफ 2 फॉर द इटालियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स, एंड दैट comes under the automotive brands of the world. So we try to wrap up the video here. तो अभी आज हमने जो कवर किए हैं, ये डुकाटी था, पियाजो था, बिमोटा था। बाकी हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे 3 बाकी ब्रांड्स पे। तो अब तक इतना ही, इंशाल्लाह इस वीडियो को फिर एडिट करके अपलोड करेंगे, फिर बाकी के 3 हम वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, फिर बाकी ब्रांड्स को भी कवर करेंगे। टेक केयर सर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जीते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए।